जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हरियाणा में बीजेपी ने जीत के हैट्रिक लगा दी है और एक रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि इससे पहले कोई भी पार्टी राज्य में लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीत पाई थी। और खास बात यह है कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होने के बावजूद बीजेपी ने इस चुनाव को आसानी से साध लिया और 2019 की तुलना में इस बार पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना ली है। इसी बीच वही चीजें शुरू हो गई हैं जो हर चुनाव में होती है। ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर तो इस बार सवाल भी उठाए गए और कांग्रेस ने यह भी कहा था शुरुआत में कि इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वो बहुत ज्यादा स्लो चल रही है। खैर, इन सब बातों से इतर कांग्रेस ने एक नया आरोप लगाया है और आरोप यह है कि 3 जिलों में जो ईवीएम मशीन है वो ईवीएम मशीन लगभग 90% चार्ज रही और आमतौर पर जो 60-70% चार्ज होती है वहां पर उन्होंने कहा कि आम वोटिंग हुई है, लेकिन जहां पर 90% जो बैटरी फुल रही थी ईवीएम की, वहां पर चुनाव में गड़बड़ी हुई है और उसका कांग्रेस ने आरोप लगाया है बहुत बड़ा। अब ये क्या आरोप है, क्यों ये लगाए गए हैं, ये सारे सवाल हम जानेंगे। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारे साथी दिव्यांशु से। दिव्यांशु हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव हिंदुस्तान में हमारे साथी हैं। दिव्यांशु, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये क्या है, ये किस तरीके का आरोप लगाया गया है? इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है उनकी तरफ से। अभी हाल ही में उन्होंने पीसी भी की है, पवन खेड़ा ने, और उनके साथ तमाम कांग्रेस के नेता दिग्गज मौजूद थे। शुरुआत में जब काउंटिंग चल रही थी तो हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी। तकरीबन 70 से 72 सीटों पर वो बहुमत के आंकड़े को भी छू रहे थे उस वक्त रुझानों में। उस वक्त लगा कांग्रेस को कि जैसे सत्ता उनके हाथ लग चुकी है, लेकिन कुछ ही समय बाद ऐसा होता है कि टैली पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और तभी से कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है उसकी वेबसाइट है वो फिलहाल बहुत स्लो काम कर रही है और जानबूझ के अपडेट नहीं दिया जा रहा है और हम कई सीटों पर जो है वो जीत रहे हैं। ये जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब दिया जाता है उन्हें भरपूर कई पेजों में, और उसमें बताया जाता है कि ये आपकी तरफ से निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारी तरफ से 5-5 मिनट के अंदर सारे जो कंस्टिट्यूएंसी हैं वहाँ की जानकारियाँ अपडेट की जा रही हैं और ऐसा कुछ हो भी रहा था। लेकिन हाँ, गौर करने वाली बात थी कि आमतौर पर आज स्लो वेबसाइट जरूर थी, हम सभी देख रहे थे उस वक्त। लेकिन जो आपने अभी जिक्र किया ईवीएम को लेकर, कि ईवीएम में छेड़खानी को लेकर जो है वो कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ईवीएम मशीन से कई जिलों की, वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई जिलों की जो ईवीएम है वो 99% चार्ज मिली है, जबकि वो स्ट्रांग रूम में बंद थी। वाजिब सवाल है। अब सवाल यह है कि स्ट्रांग रूम में वो बंद होती हैं तो आखिर कैसे 99%, जबकि आपने उस दिन वोटिंग भी हुई थी। तो वोटिंग के दौरान जाहिर सी बात है कि 20 to 25% ऐसा माना जाता है कि ईवीएम मशीनों का जो चार्जिंग जो पॉइंट होते हैं वो तकरीबन यूज भी होता है, यानी उस हिसाब से बचना चाहिए 60-70 या फिर 70 से 75 मान सकते हो आप, अगर 25% मैक्सिमम यूज होता है तब। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर स्ट्रांग रूम के अंदर कैसे चार्ज हो गई, जो कांग्रेस की तरफ से सवाल किया जा रहा है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि क्या स्ट्रांग रूम के अंदर कोई जा सकता है या फिर स्ट्रांग रूम की जो ईवीएम मशीन है उनको बदला गया है। अगर ईवीएम मशीन नहीं बदली गई तो फिर आखिर जब काउंटिंग के समय वो 99% चार्ज कैसे मिल सकती है। लेकिन हमने इसके बारे में बहुत सारे फैक्टर देखे और बहुत सारी जानकारियां हमने लेने की कोशिश की हैं मीडिया रिपोर्ट्स में, और इसके अलावा वेबसाइट्स पर हम गए हैं। वहाँ हमें एक और चीज़ मिली है, एक और अच्छी जानकारी मिली है कि ठीक ये ऐसा ही जो सवाल था वो कमलनाथ ने भी उठाया था। और ये समथिंग नवंबर और दिसंबर में जब इलेक्शन आए थे, रिजल्ट आए थे 2023 में, अभी हाल ही फिलहाल में मध्य प्रदेश के, तो वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मुझे एक वीडियो भी मिला था, उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी तरफ से एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का वो जिक्र कर रहे थे कमलनाथ अपनी वीडियो में, और उसमें वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो उनके कार्यकर्ता हैं
यानी मध्य प्रदेश का मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जहां बड़े अंतर से हारी है वहां 100 से अधिक ईवीएम मतगणना के समय 99% तक चार्ज मिली। बिल्कुल। जब हार होती है तो पार्टी उस पर मंथन करती है, अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंच बनाती है कि आखिर कहां हमारे, जरा ग्राउंड पे पता लगाइए आप। तो ग्राउंड पर जब पता लगाया गया तो उनकी रिपोर्ट ये बता रही थी कि उस वक्त यही उनको मिला कि जो ईवीएम मशीन्स हैं उनमें छेड़खानी की गई है। लेकिन सवाल तो ये उठता है, और कहीं ना कहीं वो जनता के मन में भी उठता होगा, दर्शकों के मन में भी उठता होगा, कि अगर आप ईवीएम में इतना ही गलत सलत चीज़ें हैं तो आप चुनाव के समय, चुनाव के बाद ही, यानी परिणाम के बाद आप क्यों बोलते हैं? और खास बात यह है कि हरियाणा में जिस तरीके के रिजल्ट आए वहां पर ईवीएम का सवाल उठ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई भी ईवीएम का सवाल नहीं उठा है। बिल्कुल, यही ठीक लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा था। तमाम तरीके से बयान दिए जा रहे थे कि ईवीएम मशीन्स के द्वारा न कराया जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक में मामला पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर कोई भी अभी फिलहाल रोक लगाने की स्थिति में नहीं है। इलेक्शन कमीशन से भी पूछा, इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि देखिए ये पहले से ही चलता है, चाहे वो बीजेपी भी अपोजिशन में रही हो, वो भी हर बार यही आरोप लगाती रही कि ईवीएम से चुनाव न कराया जाए, लेकिन जब सत्ता में है तो वो खुश है। अब क्या ऐसा होता है ईवीएम में कि जो सत्ता में रहता है वो खुश रहता है, जो विपक्ष में जाता है वही चिल्लाने लगता है कि ईवीएम खराब है। अगर खराब होती है तो फिर आप जैसे ही सत्ता में आते हो तो आप उसे चेंज क्यों नहीं करते हो? सवाल तो ये है। अब हम आते हैं कि आखिर ईवीएम 99% चार्ज कैसे हो गई। तो देखिए, इसका कोई जवाब अभी फिलहाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी नहीं दिया गया है, और ना ही कोई जानकारी फिलहाल इसके बारे में मिली है। हम हालांकि अपडेट जरूर देंगे, लेकिन एक और चीज़ हम बता दें कि जैसा सवाल किया जाता है कि स्ट्रॉन्ग रूम में क्या कोई जा सकता है जब ईवीएम मशीन उसमें कैद हो, तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ही जब वोटिंग होती है उस दौरान पहले चेक किया जाता है। उस दौरान जो सारे पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उनके सामने ही चेकिंग होती है, बाकायदा उनको दिखाया जाता है, देखिए आप किस तरीके से कौन सी मशीन किस हालत में है। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि उस दौरान ये भी दिखाया गया होगा कि चार्जिंग कितना है फिलहाल। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो कांग्रेस के पास सबूत उसका होना चाहिए कि आपने उस दौरान देखा था। एक एक चीज़ नोट की जाती है, क्योंकि ये जीतने और हारने और 5 साल की सत्ता का खेल होता है, तभी तो इतना मेहनत किया जाता है। तो उस दौरान क्या इन लोगों ने नहीं देखा था कि कितना % चार्ज बैटरी है? और अभी जब आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको सबूत देना चाहिए कि देखिए अभी हमने देखा 99% है। उस दौरान जब हमारे कार्यकर्ता आप सील बंद कर रहे थे, यानी आप जब मुहर लगा रहे थे और उसको ठप्पा लगाकर कैद किया जा रहा था मशीनों को, उस वक्त कितनी % चार्ज की अवस्था में थी? दूसरी बात, सीसीटीवी लगा होता है, वहाँ पे अर्धसैनिक बलों के जवान होते हैं, इसके अलावा वहाँ पर स्टेट पुलिस होती है, वो रखवाली करती है, सीसीटीवी तमाम तरीके के कैमरे लगे होते हैं। अगर आप जाएंगे भी तो वो कैमरे में कैद हो जाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात कि क्या कोई स्ट्रांग रूम के अंदर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। और वो जाते कौन है? केवल इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जो वहाँ पर नियुक्त किए गए रहते हैं। और क्यों जाते हैं? अगर उनको किसी समय में गड़बड़ी लगती है या कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कोई चीज़ छूट गई उनसे अचानक से, या कोई चीज़ रह गई है, या कुछ अंदर कुछ ऐसा है जो उनको लगता है कि उस वक्त उनको जाना चाहिए निरीक्षण के लिए, उस वक्त वो जाते हैं। और जाने का प्रोसीजर जो होता है कि वहाँ पे कुछ रजिस्टर्स होते हैं, कैमरे वगैरह लगे ही होते हैं सीसीटीवी के, तो उस वक्त आपको वहाँ पे नाम एंटर करना होता है, एंट्री का समय दर्ज करना होता है, एंट्री किस लिए आप गए हैं, यानी आपकी मंशा क्या है, आप किस कारण से जा रहे हैं, ये सब आपको दिखाना पड़ता है। एग्जिट कब हुआ है आपका, और उस दौरान भी जो जवान रहते हैं वो मुस्तैद रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तैनाती रहती है, क्योंकि देखिए मैंने ठीक वही कहा ना कि 5 साल के लिए खेल होता है ये पूरी तरीके से। आप सरकार में आने वाले हो, आप सर्वे सर्वा बनने वाले हो, तो आपके कार्यकर्ता भी मजबूती से आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन फिर वही है मैं कि सवाल यही खड़ा होता है कि अगर ईवीएम इतनी ही गड़बड़ है या इतनी सारी चीज़ें अगर ईवीएम में नाकामी है, तो फिर आप शुरू में ही क्यों नहीं कहते कि नहीं मुझे तो इलेक्शन नहीं लड़ना है? जब तक आप ईवीएम नहीं हटाओगे या जब तक ईवीएम को लेकर फैसला नहीं हो जाता, तब तक मैं तो चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। चुनाव लड़ते भी हो, जब आप हारते हो उस वक्त आप कहते हो कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी थी। और 1-2 सीट की भी बात नहीं है यहाँ पर, तो कांग्रेस ने कहा कि अप्रत्याशित परिणाम आए हैं, विरोधाभासी परिणाम आए हैं, और 12 से 14 सीटों पर मतलब एक तरह से उन्होंने ये जो आरोप लगाया है, और वास्तव में बड़ा आरोप है, हर बार आरोप होते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जब चुनाव हारते हैं तो फिर उसी समय इन आरोपों की याद आती है, ईवीएम की याद आती है। क्या लगता है कि इसके बाद अब इलेक्शन कमीशन से जाहिर है कि ईवीएम को लेकर के क्या जवाब आ सकता है? नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलता रहेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से
जिस जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा इलेक्शन कमीशन अचानक से बता देगा नहीं जी नहीं हमने कुछ पा लिया है या फिर 99% चार्ज हुई, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इलेक्शन कमीशन हो सकता है ये बताए कि जब वोटिंग हुई थी उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ, या तो बैटरी ज़्यादा ही डाउन हो गई थी उसी वक्त इसको चार्ज किया गया होगा सबके सामने, या फिर कुछ ऐसी स्थिति रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से आपको 99% वाली बैटरियां मिल जाएं, और ऐसा भी संभावना नहीं है कदाचित। लेकिन क्या होगा वो तो देखना दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये साफ कर पाएगा कैमरे वगैरह जब चेक किए जाएंगे, या फिर कुछ ऐसी स्थिति, या इलेक्शन कमीशन के पास फिलहाल डेटा होगा कि आखिर 99% चार्ज कैसे है। बिल्कुल, और ये जो डेटा है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी जरूर होगा। और ये जब आप इस तरीके के आरोप लगाते हैं खासतौर पे चुनाव हार जाने के बाद, और जब आप एक राज्य में हार जाते हैं दूसरे राज्य में आपकी गठबंधन की सरकार बन रही होती है और उस राज्य में आप चुप होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आपके विरोधियों को एक मौका देती है आप पर वार करने के लिए कि हाँ हम आपको थाली में सजा करके मौका दे रहे हैं और आप हम पर वार कीजिए। बहरहाल ये कुछ आरोप हैं जो लगाए गए हैं।